नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की शुरुआत और इसके पहले शासक बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में तुर्की के फरगना में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता कुतलुग निगार बेगम थीं, जो चंगेज खान के परिवार से थीं। केवल 11 वर्ष की आयु में बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासन संभाला। 1494 से 1502 तक बाबर ने समरकंद पर कई बार आक्रमण किए। बाबर और शैबानी खान के बीच सरैपुल का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा। 1504 में बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया और 1507 में स्वयं को बादशाह घोषित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों और तुर्की युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। यह भारत में बारूद के उपयोग की शुरुआत थी। बाबर की विजय के बाद भारत में एक नई संस्कृति का प्रारंभ हुआ, जिसका प्रभाव आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा। बाबर ने न केवल युद्ध लड़े बल्कि साम्राज्य के प्रशासन और संस्कृति को भी संवारा, जिससे मुगलों का विजय रथ आगे बढ़ा। बाबर ने बाबरी मस्जिद और काबुल की अन्य सुंदर इमारतें बनवाईं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करती हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उन्हें काबुल में दफनाया गया। उनके भीतर एक योद्धा और राजनेता का अद्भुत संगम था। बाबर की महानता और उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास को सदियों तक प्रभावित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आज भी बाबर की कहानी और मुगलों का साम्राज्य भारत के इतिहास में जीवित है, जिसने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का समृद्ध संसाधन बनाया। बाबर के शासनकाल ने भारत की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया, जिससे बाद में मुगलों का अद्वितीय कलात्मक और प्रशासनिक अभियान विकसित हुआ। बाबर का शासन केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था। उन्होंने आर्थिक समृद्धि, कला और विज्ञान में भी नई राहें प्रशस्त की। बाबर ने अपने जीवन में सुंदरता और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि दिखाई, जिससे मुगलों का साम्राज्य एक समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत के साथ उभरा। बाबर ने न केवल युद्ध नीति में कौशल दिखाया बल्कि अपने दरबार में विद्या और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया। बाबर के नेतृत्व में उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ीं, जो साम्राज्य की शक्ति और एकता का प्रतीक बन गईं।